अब वेजिटा फ्रीज़ा के पास ड्रैगन बॉल्स को चुराने के बाद मन ही मन में खुश होता है। फ्रीज़ा ज़हरबन को फिर से वेजिटा को लाने के लिए कहता है। वह गुरु क्रिलिन को एक ड्रैगन बॉल देते और कहते कि उन सबको क्रिलिन पर भरोसा है। अब क्रिलिन एक ड्रैगन बॉल लेके वापस केव में जा रहा होता है। अब वेजिटा क्रिलिन को हाथ में ड्रैगन बॉल पकड़े हुए देख खुश होता है और कहता है कि अब उसके पास सारे ड्रैगन बॉल्स हो जाएंगे। फ्रीज़ा के चुराए हुए 5, लेक में छुपा हुआ 1 और क्रिलिन के हाथ में 1। ऐसे 7 ड्रैगन बॉल्स अब उसे मिलेंगे, लेकिन उसे नहीं पता कि गोहान ने उसका छुपाया हुआ ड्रैगन बॉल लेके गया है। अब ज़हरबन भी वेजिटा को देख लेता है और उसे फॉलो करना शुरू करता है। अब केव के पास वेजिटा क्रिलिन को देखकर खुश होता है और ज़हरबन वेजिटा को देखकर। जैसे ही वेजिटा को पता चलता है कि ज़हरबन उसके पीछे खड़ा है, वेजिटा और ज़हरबन के बीच में फिर से फाइट शुरू होती है। क्रिलिन और बुल्मा उनकी फाइट देख रहे होते हैं। तो फाइट में ज़हरबन बिना टाइम वेस्ट किए मॉन्स्टर फॉर्म में आता है और वेजिटा से लड़ना शुरू करता है, लेकिन इस बार वेजिटा ज़हरबन को मार देता है। अब ज़हरबन के मरने की खबर फ्रीज़ा को पता चलती है। अब यहाँ फ्रीज़ा पहली बार गिन्यू फोर्स को नायमेक पर आने के लिए कहता है। वह वेजिटा क्रिलिन से ड्रैगन बॉल लेके लेक की तरफ लास्ट ड्रैगन बॉल लेने के लिए निकलता है और उसके जाने के बाद वह गोहान ड्रैगन बॉल लेके आता है और क्रिलिन को ड्रैगन बॉल संभालने के लिए देता है। इससे बुल्मा, क्रिलिन और गोहान बहुत खुश होते हैं। अब वह स्पेसशिप में गोकू 100 टाइम्स ग्रेविटी में ट्रेनिंग करना शुरू करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। Wow, this working out in 100 times gravity is starting to pay off. अब वेजिटा को लास्ट ड्रैगन बॉल नहीं मिलने के कारण वो गुस्से में आकर केव की तरफ निकलता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन दोनों ने ही लास्ट ड्रैगन बॉल चुराया है। उन दोनों का मतलब क्रिलिन और गोहान। अब वेजिटा को केव के पास देखकर क्रिलिन और बुल्मा और गोहान बहुत डर जाते हैं। वेजिटा उन पे अटैक करने ही वाला होता है, तभी वेजिटा, क्रिलिन और गोहान गिन्यू फोर्स की पावर को सेंस करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। गिन्यू फोर्स नायमेक पर लैंड करती है। वेजिटा क्रिलिन और गोहान को ड्रैगन बॉल्स का यूज़ करने के लिए कन्विंस करता है और बोलता है कि हम मिलकर भी उन पर अटैक करेंगे तो भी उनको कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। और इसी तरह वेजिटा क्रिलिन और गोहान के साथ मिलकर गिन्यू फोर्स को मारने के लिए उनके पास जाते हैं। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कैप्टन गिन्यू, जो कि इस सागा का मेन कैरेक्टर है। और फ्रीज़ा गिन्यू फोर्स को ऑर्डर देता है कि गिन्यू फोर्स जल्दी से वेजिटा के साथ सारे ड्रैगन बॉल्स को फ्रीज़ा के पास ले आए। अब गिन्यू फोर्स उनके स्काउटर से वेजिटा के साथ 2 हाई एनर्जी लेवल को सेंस करते और उनके पास जाते हैं। अब कैप्टन गिन्यू आसानी से सारे ड्रैगन बॉल्स को छीन के फ्रीज़ा की ओर जाता है। अब रिको में जीस, बर्टर और गुल्डो मतलब गिन्यू फोर्स रॉक पेपर सीजर्स खेल के ये डिसाइड करते कि कौन पहले उनसे फाइट करेगा। अब इसमें गुल्डो जीत जाता है और गोहान और क्रिलिन से फाइट करना शुरू करता है। अब थोड़ी देर फाइट करने के बाद गुल्डो समझ जाता है कि क्रिलिन और गोहान मिलकर उसे हरा सकते हैं। अब गुल्डो टाइम फ्रीज टेक्निक का यूज़ करके खुद को क्रिलिन और गोहान के अटैक से बचाता है। अब 2-3 बार टाइम फ्रीज टेक्निक का यूज़ करने के बाद वेजिटा गुस्से में आता है और गुल्डो का सर धड़ से अलग करता है। Gohan! It was supposed to be just me against those two, alone, Vegeta! There's no such thing as fair or unfair in battle. There is only victory, or in your case, defeat. अब स्पेसशिप में अलार्म बजना शुरू होता है और गोकू समझ जाता है कि अब उसकी स्पेसशिप नायमेक से 10 मिनट की दूरी पर है।
अब गिन्यू फोर्स के अगले मेंबर से फाइट करने के लिए वेजिटा रेडी होता है। अब रिको में वेजिटा को कहता है कि ये फाइट हम दोनों के बीच में है और अगर तुम्हारे मेंबर्स को इस फाइट के बीच में आना है तो वो आ सकते हैं। वेजिटा गुस्से से रिकोमे की तरफ देखता है और अपनी पावर लेवल को बढ़ाता है। अब वेजिटा रिकोमे को पंच मार के फाइट को शुरू करता है, लेकिन रिकोमे आसानी से फिर से वेजिटा के सामने आता है। वेजिटा बहुत पावरफुली रिकोमे के आर्मर पे किक मारता है, जिससे रिकोमे का आर्मर टूट जाता है और रिकोमे ग्राउंड से टकराता है। अब रिकोमे उठने से पहले ही वेजिटा उसके पैर को पकड़ता है और उसे तेज़ी से घुमा के माउंटेन की तरफ फेंक देता है। अब इसके बावजूद रिकोमे फिर से खड़ा होता है और वेजिटा से कहता है कि अब वो उसका स्पेशल अटैक करेगा, रिकोमे किक। इससे वेजिटा गुस्से में आकर रिकोमे को बहुत तेज़ी से पंचेस मारना शुरू करता है, लेकिन रिकोमे उसे भी ब्लॉक कर पाता है। अब रिकोमे वेजिटा को बहुत पावरफुल किक मारता है, जिससे वेजिटा बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है। अब कैप्टन गिन्यू हाथ में ड्रैगन बॉल्स लिए फ्रीज़ा के पास पहुंच जाते हैं। अब वहाँ रिकोमे वेजिटा को पावरफुल पंचेस मारना शुरू करता है, लेकिन वेजिटा उसे डॉज कर पाता है। क्रिलिन और गोहान सब देख रहे होते हैं। तभी क्रिलिन गोहान को कहता है कि रिकोमे इतना पावरफुल है कि गोकू भी उसे हरा नहीं पाएगा। अब रिकोमे वेजिटा पर उसका स्पेशल पावरफुल अटैक करता है, रिकोमे इरेजर गन, और तभी गोहान तेज़ी से वेजिटा को उस अटैक से बचा पाता है। अब रिकोमे क्रिलिन को भी किक मारता है, जिससे क्रिलिन भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है। अब वहाँ 7 ड्रैगन बॉल्स को हासिल करने के बाद फ्रीज़ा को पता चलता है कि उसे ड्रैगन को समन यानी बुलाने के लिए एक कोड की ज़रूरत है। अब बैटलफील्ड पे गोहान रिकोमे से फाइट करने की कोशिश करता है और फाइट के दौरान रिकोमे गोहान की नेक और स्पाइन को किक मारता है, जिससे गोहान भी इंजर्ड हो जाता है। अब वेजिटा, क्रिलिन और गोहान बहुत इंजर्ड होने के कारण खड़े होने तक की उनमें पावर नहीं बचती, और तभी कैप्सूल कॉर्पोरेशन की स्पेसशिप बैटलफील्ड पे लैंड करती है। अब स्पेसशिप में से गोकू बाहर आता है। ये देख के गोहान और क्रिलिन बहुत खुश होते हैं। Maybe some Namex coming home from vacation. It's time. अब गोकू नामेक पे लैंड करने के बाद फ्रीज़ा और कैप्टन गिन्यू की पावर को सेंस करता है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। गोहान और क्रिलिन बहुत इंजर्ड होने के कारण गोकू उनके पास जाता है और गोहान गोकू को रिकोमे के बारे में वार्न करता है और कहता है कि वो बहुत पावरफुल है। लेकिन गोकू बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी अभी उसने 100 टाइम्स ग्रेविटी में ट्रेनिंग करी है। अब गोकू पूरे जोश में रिकोमे के पास जाता है और बस एक ही बार में रिकोमे का खेल ख़त्म करता है। इसके बाद गोकू गोहान के पास जाता है और उसे सेंसोबिन दे के हील करता है। अब रिकोमे को मरा हुआ देख वो भी शॉक रह जाता है। फिर क्रिलिन को भी गोकू सेंसोबिन दे के हील करता है। क्रिलिन गोकू को गिन्यू फोर्स के बारे में बताता है और साथ में ये भी बताता है कि वेजिटा अब उनके साथ गिन्यू फोर्स से फाइट करेगा। अब गोकू गिन्यू फोर्स के आखिरी मेंबर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि जीस और बर्टर होते हैं। गोकू उन दोनों के अटैक को काफ़ी आसानी से रोक पाता है। अब वो दोनों मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और गोकू पे फायरबॉल से अटैक करते हैं। गोकू उस अटैक को आसानी से डोमिनेट करता हुआ उन दोनों की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। जीस उस अटैक को डॉज कर पाता है, लेकिन बर्टर उस अटैक के चपेट में आता है और इंजर्ड हो जाता है। जीस ये देख के डर जाता है। अब गोकू उन दोनों की लाइफ स्पेयर करता है और उन्हें जाने देता है, पर वेजिटा इस डिसीजन से सहमत नहीं होता और गुस्से में बर्टर की जान ले लेता है। जीस वहाँ से भाग चुका होता है। जीस कैप्टन गिन्यू के पास जाके उनको अर्थ के वॉरियर्स और गोकू के बारे में बताता है। वहाँ गोकू बैटलफील्ड पे क्रिलिन और गोहान को ड्रैगन बॉल रेडार का यूज़ करके फ्रीज़ा से ड्रैगन बॉल चुराने के लिए कहता है, और इस तरफ कैप्टन गिन्यू की बैटलफील्ड पे थल होती है और यहीं से इस सागा की मेन फाइट शुरू होती है। अब थोड़ी देर वार्म अप फाइट करने के बाद गिन्यू को रियलाइज़ होता है कि गोकू अपना फुल पोटेंशियल नहीं यूज़ कर रहा, और फिर वो अपने ट्रेडमार्क पोज में आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और गोकू को चैलेंज करता है। कुछ देर के फाइट के बाद गिन्यू गोकू को किसी तरह एक पोजीशन में लॉक कर पाता है। अब मौके का फ़ायदा उठा के जीस गोकू पे अटैक करता है, जिससे गोकू को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब गिन्यू जीस का ये बिहेवियर देख के गुस्सा होता है और उसे इंटरप्ट करने से मना करता है।
और गोकू पे फिर अपने हमले का पारा चढ़ाता है। गिन्यू फिर गोकू को अपने ट्रू फॉर्म दिखाने को कहता है और आखिर गोकू पावर अप करना शुरू करता है और कायोकन टेक्निक का यूज़ कर ही लेता है। अब गोकू की पावर लेवल को बढ़ते हुए देख जीस और गिन्यू हैरान हो जाते हैं। फिर जीस गोकू की पावर लेवल को चेक करता है जो कि 1,17,000 होती है और गिन्यू को बोलता है कि गोकू गिन्यू के मैक्स पोटेंशियल के पावर लेवल से सिर्फ 3,000 से कम है। 117,000? Oh no! That's only 3,000 away from Captain Ginyu's maximum! अब गोकू का पावर शो यही नहीं ख़त्म होता और वो अपनी पावर लेवल को 1,40,000 से आगे 1,80,000 तक ले जाता है। ये देख के जीस और गिन्यू बौखला जाते हैं और गोकू उन दोनों को भाग जाने को बोलता है। वहाँ फ्रीज़ा एल्डर गुरु के पास ड्रैगन बॉल कोड लेने के लिए जाता है और गुरु डेंडे का पोटेंशियल अनलॉक करते हैं। इस तरफ गिन्यू के सारे अटैक्स गोकू के सामने नाकाम होते और यहाँ कर्लिन और गोहान गोकू के आगमन की बात बुल्मा को सुना देते। अब बैटलफील्ड में गिन्यू के सारे पैतरे नाकाम होने के कारण गिन्यू अपना आखिरी पैतरा इस्तेमाल करता है। अब गिन्यू गोकू के ऊपर एक रे रिलीज़ करता है। जैसे ही वो रे गोकू से टकराती है एक लाइट रिलीज़ होती है और तभी हमें पता चलता है कि गोकू और गिन्यू का सोल एक्सचेंज हो चुका है एक दूसरे के बॉडी में। अब गिन्यू को जल्दी रियलाइज़ होता है कि वो गोकू के फाइटिंग स्किल्स को यूज़ नहीं कर सकता। फिर जीस और गोकू के बॉडी में गिन्यू वहाँ से निकलते हैं। अब गोकू जो अब गिन्यू के बॉडी में ट्रैप है ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि ये रियलिटी है। अब यहाँ वेजेटा के फ्रीज़ा के स्पेसशिप में ड्रैगन बॉल की खोज नाकाम होती है। अब क्रिलिन और गोहान भी फ्रीज़ा के स्पेसशिप में पहुँचते हैं और उन्हें ड्रैगन बॉल जल्दी मिल जाते हैं। अब वो दोनों इटर्नल ड्रैगन को समन करते हैं पर ड्रैगन आता ही नहीं। I summon the dragon! I command you now! Hear my howl to make my wish come true! No! No! Nothing's happening! But why? अब वेजेटा पीछे से सब देख रहा होता है और उसे जल्दी रियलाइज़ होता है कि इन्हें भी ड्रैगन बॉल का कोड नहीं पता। अब यहाँ गोकू के बॉडी में गिन्यू का अराइवल होता है। क्रिलिन को लगता है कि गोकू फाइट में जीत चुका है पर गोहान ये जल्दी सेंस करता है कि ये उसका फादर नहीं है। अब गोकू यानी गिन्यू उन पे अटैक करता है। अब गिन्यू के बॉडी में गोकू बैटलफील्ड पे आता है और उन्हें सोल एक्सचेंज के बारे में बताता है। अब वेजिटा गोकू के बात से सहमत होता है। अब हमारे अर्थ वॉरियर्स गोकू के बॉडी में गिन्यू और जीस पे हल्ला बोलते हैं और फाइट की शुरुआत में ही जीस मारा जाता है। अब सभी मिलकर गोकू के बॉडी पे अटैक करते हैं। अब गोकू की बॉडी काफ़ी इंजर्ड होने के कारण अब गिन्यू वापस बॉडी एक्सचेंज से अपनी बॉडी में जाता है। अब गिन्यू वेजिटा से बॉडी एक्सचेंज करने की कोशिश करता है पर गोकू तुरंत एक फ्रॉग को गिन्यू और वेजिटा के बीच में फेंक देता है। अब गिन्यू के सोल फ्रॉग में और फ्रॉग की गिन्यू में चली जाती है और वो फ्रॉग के बॉडी में ट्रैप हो जाता है और यही ख़त्म होता है हमारा नामेक एंड कैप्टन गिन्यू सागा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।